तो रिश्तों के कत्ल की पहली कहानी बताते हैं जिसका खुलासा श्मशान घाट में हुआ। दरअसल जिस लड़के की लाश का अंतिम संस्कार होने वाला था उसका कत्ल हुआ था। इस गुनाह की खबर पुलिस वालों को लग गई थी। हैरानी देखिए, मृतक लड़के की मां बेटे के कातिल को जानती थी, लेकिन एक मां अपने बेटे के हत्यारे को बचाती रही। आखिर क्यों? रात्रि में 11 बजे झगड़ा होने के बाद से अगले दिन तक उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए, बल्कि घर में ही जो भी है बैंडेज वगैरह लगा के प्राथमिक उपचार किया। 11 बजे सिविल हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल तक पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अंतिम संस्कार में आया कातिल। शमशान घाट में पुलिस की एंट्री। ऐसे खुला कत्ल का राज। किसने किया था चाकू से वार? वो आखिरी 12 घंटे वो बच सकता था। इस शमशान घाट में ये लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। नौजवान संजू सोलंकी की मौत हुई थी, लेकिन अंतिम संस्कार हो पाता उससे पहले पुलिस वालों को एक ऐसी खबर लगी जिसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी दंग रह गए। अब सच और झूठ का पता लगाने के लिए पुलिस वाले शमशान घाट पहुंचे और संजू की लाश को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि संजू की मौत सामान्य नहीं थी। ये कत्ल का मामला था। चाकू से वार करके संजू को मौत के घाट उतारा गया था। हैरानी देखिए, संजू का कातिल अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ। जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उनके द्वारा मोर्चरी में भेजने का बोला गया था, ऐसी जानकारी लगी है, लेकिन वो बिना मोर्चरी में भेजे, बिना अस्पताल प्रबंधन की अनुमति के अपने घर में लाश को ले आए थे और वहां से अपने रिश्तेदारों को बुला करके चक्रतीर्थ में दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे। जब पुलिस को इस बात का पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से लाश को अपने कब्जे में लेकर के मोर्चरी भिजवाया। इस मर्डर मिस्ट्री में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। एक, मां अपने बेटे के कत्ल का राज छुपाती रही। दूसरा खुलासा, एक पिता, वो भी इस कत्ल का राजदार था, उसने भी बेटे की मौत का राज छुपाया। असल में संजू के पेट पर चाकू का घाव था। आखिर चाकू किसने मारा? घर वालों ने संजू का खुद ही इलाज कर लिया, मरहम पट्टी लगाई, लेकिन अस्पताल नहीं ले गए। रात ऐसे ही बीत गई। उसके बाद संजू की तबीयत खराब होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन संजू बच नहीं सका। उसके बाद पूछताछ की, तो पूछताछ करने के दौरान ये सारी घटना सामने आई है। घटना के क्रम में थाना महाकाल पर FIR दर्ज की गई है 302, 201, 34 में, और 2 आरोपी कैलाश और उसकी पत्नी ताराबाई को हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में आरोपी बनाया गया है। ना तो पुलिस वालों को खबर दी गई, ना ही पोस्टमार्टम कराया गया। इधर घर वालों ने पुलिस वालों को ये बात बताई कि नए साल के दिन संजू पर हमला किया गया था। आखिर हमले वाली बात क्यों छुपाई गई थी? तो इसके पीछे था बाप का वहशीपन, बेटे का मर्डर। झूठ जब बेनकाब हुआ तो कई चेहरे बेनकाब हुए। संजू सोलंकी की हत्या उसके पिता कैलाश सोलंकी ने की थी। नए साल के दिन बेटे और पिता के बीच विवाद हुआ। मामला शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद तैश में आकर कैलाश ने चाकू से बेटे पर वार कर दिया। मृतक संजू का उनके पिताजी से विवाद हो गया था, कैलाश जी से, गाली गलौज के बीच में कैलाश के द्वारा मृतक को चाकू मार दिया गया था। और उनके परिजन रात्रि में 11 बजे झगड़ा होने के बाद से अगले दिन तक उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए, बल्कि घर में ही जो भी है बैंडेज वगैरह लगा के प्राथमिक उपचार किया। 11 बजे सिविल हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल तक पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अगर संजू को सही वक्त रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अब खुलासा जल्लाद औलाद के कहर का। दरअसल एक बेटी ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर नए साल की मुबारकबाद दी। मां ने भी बेटी को रिप्लाई किया, लेकिन उसके बाद महिला का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उस महिला का कत्ल हुआ था। कातिल ट्रेन से भागने की फिराक में भी था, लेकिन वो पकड़ लिया गया। हत्यारे का नाम सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वो आखिरी मैसेज, मोबाइल स्विच ऑफ। घर में महिला की लाश, कातिल की तलाश। नए साल पर बेटे की हैवानियत। समझाइश की सजा मौत। वो औलाद नहीं, जल्लाद है। रायपुर का इंद्रप्रस्थ फेज 2 इलाका, जिस इलाके के एक घर में खौफनाक राज दफन था। इस इलाके में रहने वाली 50 साल की पी नीता राव को उनकी बेटी बार बार कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लगा। बेटी कोलकाता से मां को नए साल की बधाई देना चाहती थी, लेकिन मां से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। रात को उसने मां को व्हाट्सएप मैसेज किया था बधाई का। रात करीब 12:30 बजे रिप्लाई आया, लेकिन उसके बाद पी नीता राव से बेटी की बात नहीं हुई। दरअसल पी नीता राव अपनी बेटी और बेटे नागेश्वर राव उर्फ अंकुर के साथ इंद्रप्रस्थ फेज 2 में रहती थी। बेटी मार्केटिंग के काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी। महिला का पति गौरीशंकर घर की देखरेख के कारण कुम्हरी में रहते हैं। बेटी के कॉल के बाद जब गौरीशंकर घर पहुंचे तो घर का खौफनाक मंजर देख उनके होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला था। बेडरूम में उनकी पत्नी पी नीता राव की लाश पड़ी थी। आखिर कातिल कौन? घर से बेटा अंकुर लापता था। डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ फेज 2 में एक महिला की लाश मिली थी, जिस पर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा जाकर वहां तस्दीक किया गया। मामला प्रथम दृष्टया 302 का प्रतीत हो रहा था, जिस पर से 302 का प्रकरण कायम करके मामले की विवेचना की गई। शक की सुई अंकुर पर ही गई और ये शक सही निकला। अंकुर रेलवे स्टेशन पर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। नए साल के दिन मां को इस जल्लाद औलाद ने दिया था मौत का तोहफा। नागेश्वर उर्फ अंकुर, जिसे शराब की लत थी, जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर मां से झगड़ा करता था, मारपीट भी। हत्या में उसके पुत्र का इन्वॉल्वमेंट पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया। वो भागने की तैयारी पे था, रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया। 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी करके अंकुर लौटा, पूरी तरह से शराब के नशे में चूर। मां ने बस बेटे को समझाइश दी और ये बात अंकुर को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बेरहमी से मां की जान ले ली। हैप्पी न्यू ईयर वाला जो रात की पार्टी था, उससे वो वापस आया हुआ था, जिससे उसकी मां ने उसको उस बात पर से समझाइश दी, जिस पर से वो उत्तेजित हो गया नशे की हालत में होने के कारण, और जिसके कारण उस हालत में उसने हत्या कर दी। आखिर क्यों सिसक रहे हैं रिश्ते? उस मां का कसूर क्या था? बस यही ना कि वो अपने बेटे की खैरियत चाहती थी। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बेटों की हैवानियत की एक और दास्तान, लोन के लिए पिता का कत्ल की यह वारदात वाकई दिल दहला देती है। दरअसल बाइक पर 2 लड़के अपने पिता को बैठा कर ले जाते हैं, घुमाने के लिए नहीं बल्कि कत्ल के इरादे से। दोनों बेटे बड़ी बेरहमी से पिता की हत्या करते हैं और फिर करते हैं ड्रामा। बीस दिन से दफन राज। पत्थर से वार, पिता का मर्डर। एक झूठ से कत्ल का पर्दाफाश। वो कातिलों के साथ जा रहा था। बेटों का बदलापुर। एक कत्ल, लोन खत्म।
कर्ज के लिए पिता का कत्ल। तहकीकात के वो 20 दिन, इन 20 दिनों में एक शख्स की हत्या की तफ्तीश चल रही थी, जिसकी पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई। मामला धार के पीतमपुर का है। मृतक भोला सोनी के जिंदगी के पन्ने खंगाले गए। घर वालों से भी पूछताछ हुई, कहीं किसी रंजिश में तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। इस बीच पुलिस को सबसे अहम सुराग मिला, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और दूसरा सुराग मृतक भोला सोनी पर कर्ज की कहानी, जिसने कई बैंक से लोन लेकर रखा था। क्या इस लोन और कर्ज से ही इस कत्ल का कनेक्शन तो नहीं था? और पुलिस का शक सही निकला। एक अज्ञात व्यक्ति की लाश प्राप्त हुई थी 24 नवंबर को पीथमपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत, जिसकी पहचान बाद में भोला पिता भैयालाल सोनी के रूप में हुई। रंजिश की थ्योरी खारिज हुई। अब तहकीकात की दिशा और शक की सुई घर वालों की तरफ हुई। मृतक भोला सोनी के बेटे दीपक सोनी और सचिन सोनी से पुलिस ने पूछताछ की। लगातार दोनों बेटे पुलिस वालों को गुमराह करते रहे। वारदात वाले दिन पिता कैसे क्राइम सीन तक पहुंचे, इस बात में बेटों ने जो झूठ बोला, बस इसी से कत्ल का राज खुला। आरोपी बेटे पिता को बाइक पर बैठा कर ले गए थे, इस खौफनाक इरादे से कि आज तो पिता का काम तमाम करना है। विवेचना के दौरान टेक्निकल एविडेंस जब जुटाया गया तो इसमें ज्ञात हुआ कि मृतक की हत्या उसके दोनों लड़के सचिन सोनी और दीपक सोनी के द्वारा की गई है। सवाल है, आखिर रिश्तों के कत्ल का प्लॉट क्यों रचा गया? तो पहली वजह थी कर्ज की कहानी। भोला सोनी ने कई बैंक से लोन लिया था, 16 लाख का कर्ज था। इस कर्ज से बेटे परेशान थे। दूसरी वजह थी पिता का शराबी होना। पिता की प्रताड़ना से मां हमेशा तंग रहती थी। भोला पत्नी पर जुल्म ढाहता था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक ने काफ़ी कर्जा ले रखा था, जिसका बीमा भी मृतक के नाम पे था, और मृतक जो आए दिन शराब पी के घर में गृह क्लेश करता था, जिससे तंग आकर उसके दोनों लड़कों ने एक सुनिश्चित योजना के तहत कर्ज से छुटकारा पाने और गृह क्लेश से मुक्ति के लिए उसकी पत्थर से कुचल के हत्या कर दी थी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। दोनों को हिरासत में ले जाके भेज दिया गया है। रिश्तों के कत्ल की ये दोनों वजह बनी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और एक झूठ ने कत्ल का पर्दाफाश किया। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब सुहाग के मर्डर का खुलासा देखिए। जिस कत्ल की साजिश रची थी एक पत्नी ने, प्लान जिस तरीके से बनाया गया वो हैरान करने वाला है। कत्ल क्यों हुआ सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैरिज के लिए पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची, जिसने कहा एक कत्ल और वो मेरा हो जाएगा। वो शादी के सपने सजा रही थी, लेकिन इस शादी के लिए किसी का कत्ल होना जरूरी था। सुनने में शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसा ही हुआ। शादी और मर्डर का आपस में कनेक्शन क्या है, तो इसके लिए उस कत्ल के बारे में पहले आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में टिंगामाली के जंगल में ब्रिजेश की लाश मिली थी। सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की गई। उसके बाद मृतक के मोबाइल को कहीं और फेंका गया, बाइक कहीं और मिली। ये डॉक्टर साहब के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्या होमोसाइडल होना बताया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 67/23 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान हर पहर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में लगातार एक विशेष टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना बारीकी से की गई। हर पहलू पर बारीकी से विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल से 2 आरोपी अरेस्ट हुए, हेमंत और लाला, लेकिन एक और मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बाकी था। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से गातापार जंगल पुलिस एमपी के पन्ना पहुंची, पवई के बिरासन गांव, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने आई ये आरोपी भागने की फिराक में थी। मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में मृतक की हत्या में 2 आरोपियों हेमंत वर्मा और लाला उर्फ तोवेंद्र निवासी खैरागढ़ की संलिप्तता पाई गई थी। कहानी अब तक आपको उलझी हुई लग रही होगी,
तो आइए इसे शीशे की तरह साफ करते हैं। ब्रजेश के कत्ल के लिए हेमंत और इस महिला ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया था। यानी हेमंत ब्रजेश को अपने साथ ले जाएगा, खूब शराब पिलाएगा, उसके बाद हत्या होगी। हत्या से पहले और बाद में पल पल की जानकारी कत्ल की ये मास्टरमाइंड ले रही थी। जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो हेमंत वर्मा है उसका प्रेम संबंध मृतक बजेंद्र की पत्नी के साथ था। लेकिन इस मास्टरमाइंड का राज तब फाश हो गया जब हेमंत और उसका साथी लाला अरेस्ट हुए, जिसने बताया ब्रजेश की पत्नी। सही सुना आपने, ब्रजेश के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी शामिल थी। हेमंत वर्मा और मृतक की पत्नी दोनों आपस में ब्रजेंद्र को हटाकर शादी करके जीवन यापन करना चाहते थे, जो कि मृतक के जीवित रहते संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से मृतक को हत्या की साजिश रची। ब्रजेश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी, झगड़ा फसाद। इस बीच हेमंत की एंट्री हुई। हेमंत से ब्रजेश की बीवी शादी करना चाहती थी। शादी के लिए पति के कत्ल की पत्नी ने साजिश रची। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं क्राइम टॉप 20। उज्जैन में संदिग्ध हालत में युवक की लाश को जलाने की कोई कोशिश